हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के पार्ट 2 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसर्ट टैब का पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो वहां जाके देख सकते हैं। यदि होम टैब नहीं देखा है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के पार्ट 2 के बारे में। तो इंसर्ट टैब, जैसे कि मैंने वर्ड खोल रखा है, अब मैं इंसर्ट टैब में गया तो कल हमने जो है टेबल तक डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे पिक्चर्स। तो पिक्चर्स क्या होती है, देखिए, जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं तो या तो आपको कोई लोगो दिखाई देगा, लोगो के अलावा और भी सारी पिक्चर्स होती हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मान लीजिए मैं अपना लोगो ले लेता हूँ। यहाँ पे लोगो कहाँ गया मेरा, जी देखिए, ये मैंने अपना लोगो ले लिया। तो ये देखिए, इसमें मैं डॉक्यूमेंट में कहीं भी लगा सकता हूँ आराम से। तो होता क्या है कि जैसे ही जब हम इमेज लेते हैं तो एक ऑप्शन और आ जाता है जिसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट का काम करता है, जो इमेज ली हुई है उसमें आप माइनर एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब इसके आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, -40 और +40, जैसा आपको बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है। मैं +40 कर देता हूँ और यहाँ से साइज चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर होता है कॉन्ट्रास्ट। तो इसके कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। नेक्स्ट है रीकलर। रीकलर में क्या होगा, इस पर अलग से और कलर भी हो जाएंगे ऊपर, ये देखिए। फिर इसके बाद होता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर में क्या होगा, इसका जो है वो साइज़ कम हो जाएगा। जैसे कि एक बड़ी पिक्चर होती है तो बड़ा साइज होता है उसका, और जब छोटी पिक्चर होती है तो साइज़ कम होना चाहिए। तो उसका साइज़ कम हो जाएगा, जिससे हमारे जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद चेंज पिक्चर। जैसे कि आपने कोई पिक्चर अच्छे से सेट कर रखी है, आप चाहते हो कि उसकी जगह दूसरी पिक्चर लगानी, तो चेंज पिक्चर पे जाइए और जो पिक्चर चाहिए आपको, जैसे कि ये वाली, तो ये देखिए सेम जगह पे आपकी पिक्चर चेंज हो चुकी है। इसके बाद होता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर मतलब जैसे आपने पहले पिक्चर ली थी, जो भी आपने चेंजेस किए थे वो सारे हट जाएंगे, एज इट इज पिक्चर हो जाएगी जैसे पहले ली थी आपने। देन इसके बाद होता है आपका शेप्स, या इसे हम बोल सकते हैं स्टाइल्स, पिक्चर की स्टाइल्स। तो यहाँ से आप पिक्चर्स की स्टाइल जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसा आपको लगे वैसा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कर दिया। फिर इसके बाद पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं। जिस शेप में आपको पिक्चर चाहिए उस शेप में आप पिक्चर कर सकते हैं, जैसे कि ये। वो अच्छी है। चलिए, ओवर एक्टिंग हो गई थोड़ी सी। चलिए ये देखिए, तो जैसा आप पिक्चर के शेप में रखना चाहें रख सकते हैं। देन पिक्चर बॉर्डर, यहाँ से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हो गया। इसके बाद आप चाहते हैं कि बॉर्डर ना आए इसमें, जिसे हम बोलते हैं आउटलाइन, तो नो आउटलाइन कर दीजिए। ये देखिए पिक्चर में बॉर्डर नहीं आएगी। आप बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ से आप जिस तरह के बॉर्डर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कलर और दूसरे लेना चाहते हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टम कलर ले सकते हैं। फिर इसके बाद डैश डैश वाली लाइन चाहिए तो यहाँ से आप डैश डैश वाली लाइन ले सकते हैं, जैसे बच्चों की बुक्स में होते हैं डायग्राम। चलिए, और उसमें कलर वगैरह करना है तो यहाँ से आप कलर ईजिली कर सकते हो, या जो भी आपको करना है, डजेंट मैटर। फिर होता है यहाँ पे प्रीसेट। प्रीसेट में क्या होता है, पिक्चर में माइनर सा अंतर आता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए शेडो आ गई इसमें। फिर शेडो वाला एक ऑप्शन होता है जिसमें आप शेडो रख सकते हैं इसमें। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये जो नीचे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये देखिए पीछे दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये शेडो है। इमेज दूसरी लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा आप जो शेडो लेना चाहें ले सकते हैं। फिर होता है रिफ्लेक्शन। पहले पिक्चर ही चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वाह, पिक्चर भी चेंज की तो कौन सी। पिक्चर पिक्चर ये रही पिक्चर। ओके, वी हैव डन इट। चलिए, तो मैं पिक्चर को थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ।
तो यहाँ से रिफ्लेक्शन आराम से देख सकते हैं, ये देखिए जितना आपको रिफ्लेक्शन चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिर होता है ग्लो, वो पिक्चर ग्लो मारेगी, तो जैसा आपको ग्लो चाहिए पिक्चर में वैसे आप ग्लो ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है एजेस, सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट एजेस मतलब आपको ऐसा इसकी कोर्स जो किनारे होते हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। विवेल में क्या होगा, थोड़ा सा उसका 3D टाइप आ जाएगा, अभी नहीं दिखेगा आपको। 3D दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पर चेंजेस हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। इमेज दूसरी लेनी पड़ेगी फिर से। विवेल पे गए, ये देखिए अब दिख रहा होगा है ना, अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम 3D रोटेशन, और ये आ गया 3D रोटेशन। यदि आप 3D में रोटेट करना चाहते हैं तो इसको रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए जैसा आपको रोटेट करना है ऐसा रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होती है पोजीशन, आपको कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है। ये तो हो गया टॉप के लिए, ये हो गया मिडिल लेफ्ट सेंटर में, ये मिडिल सॉरी ये था मिडिल लेफ्ट, ये हो गया मिडिल सेंटर, मिडिल सेंटर ये रहा, और ये हो गया मिडिल राइट। फिर इसके बाद होता है बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर या फिर बॉटम राइट, तो जैसा आप चाहें इसको रख सकते हैं। चलिए फिर होता है सेंड बैक और ब्रिंग फ्रंट, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर रुकना चाहूँगा। फिर होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ टेक्स्ट ले लिया, तो अभी आप देख रहे होंगे टेक्स्ट जो है इसके चारों तरफ आ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट इसके चारों तरफ ना आए, उसके लिए यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या हो गया, ये टेक्स्ट के आगे आ चुकी है इमेज। यदि इसको पीछे ले जाना है तो बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हो आप, तो ये देखिए इमेज जो है वो पीछे चली गई। फिर होता है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में क्या होगा, सिर्फ इमेज के टॉप एंड बॉटम में लिखा होगा, ना लेफ्ट में होगा ना ही राइट में लिखा होगा। फिर इसके बाद होता है इनलाइन। इनलाइन में क्या होगा, ये टेक्स्ट की लाइन के साथ काम चलेगा। जैसे कि हम कोई वर्ड लिखते हैं टेक्स्ट की लाइन के साथ, जैसे मैंने वैन के आगे इस कर्सर को ले जाकर रख दिया, तो ये देखिए टेक्स्ट बीच में आ गया बिल्कुल, ये टेक्स्ट की तरह। ये देखिए एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में भी चला जाएगा। तो जैसे टेक्स्ट होता है सेम टू सेम, और इमेज भी टेक्स्ट की तरह काम करेगी। और फिर होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, इसके चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद होता है अलाइन। अलाइन में हम लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, तो फिर राइट में अलाइन करना है। तो जैसा हमें अलाइन करना है वैसा हम कर सकते हैं। टॉप में करना है, मिडिल में करना है या फिर बॉटम में करना है, तो जहाँ पे करना चाहते हैं कहा जाता है। पर अभी आप देख रहे होंगे ये जो है बिल्कुल पेज के जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पे आ रही है। तो ये जो आ रही है इसको हम कैसे सेलेक्ट सही करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कहाँ गया, अलाइन पे जाएंगे। ये जो दिख रहा है अलाइन टू पेज, इसको कर दीजिए अलाइन टू मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जब हम किसी पेज पे लिखते हैं तो ये देखिए इसके लेफ्ट में भी कुछ स्पेस छूटा हुआ है और ये ऊपर में भी स्पेस छूटा हुआ है, मतलब चारों तरफ से इतना इतना स्पेस छूटा रहेगा, तो इसी स्पेस को बोलते हैं मार्जिन। पर ये मार्जिन से बाहर जा रहा है, तो इसको मार्जिन में लाने के लिए कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना है, अलाइन पे जाना है। तो पहले अलाइन टू पेज था, मैंने कर दिया अलाइन टू मार्जिन। अब करने के बाद लेफ़्ट करेंगे और राइट करें, सॉरी मैं कर देता हूँ टॉप। तो आप टॉप में जाके देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल टेक्स्ट के साथ जितना मार्जिन छूट रहा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हो चुका है। फिर इसके बाद ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसा आपको सेट करना है वैसा आप कर सकते हैं सेट। चलिए फिर होता है रोटेट। रोटेट मतलब घुमाना, तो जैसा आप इसको घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। फिर होता है क्रॉप। क्रॉप का क्या काम होता है, देखिए जैसे कि इमेज है,
अब इमेज में मुझे सिर्फ ये पहाड़ चाहिए, तो पहाड़ चाहिए, ये तो मैं क्या करूँगा, क्रॉप पे जाऊँगा और जितना जितना चाहिए सिर्फ उतना उतना सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मुझे इतना चाहिए बस, और ये मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया। तो ये देखिए जितना सेलेक्ट किया था वो सिर्फ उतना ही बचा है, उसके अलावा बाकी सारा जो पार्ट है वो हट गया। फिर इसके बाद हाइट, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग हाइट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 दी थी, अब 10 जैसे मैंने दी, इसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ गई हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ इसकी एक ही चीज़ बढ़े, या हाइट बढ़ाऊँ तो हाइट बढ़े, विड्थ बढ़ाऊँ तो विड्थ बढ़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एरो दिख रहा है साइड में, इस पर क्लिक करो। इसके बाद आस्पेक्ट रेशो में जाओ, तो या तो आप यहाँ से भी हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया 10 और यहाँ पे मैंने दे दिया 5। तो ये देखिए अब इसकी हाइट और विड्थ पहले रेशो में आ रही थी, अब इसका रेशो हो गया, अब रेशो में नहीं आएगा। आई होप आपको कितना समझ में आ गया होगा। तो ये था फॉर्मेट मेन्यू इसका। अब फिर आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या होता है, पहले मैं ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो हम कहाँ थे, इंसर्ट में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या होता है, एमएस वर्ड में कुछ ऑलरेडी इमेजेस दी हुई होती हैं, कुछ ऑलरेडी इमेजेस दी हुई होती है, तो हम उन इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये मैं पहले वाली इमेज हटा देता हूँ, क्लिप आर्ट में जाता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मेरे दोस्त का नाम, तो दोस्त का नाम लिखा तो ये देखिए ये दोस्त आ गया हमारा। ठीक है, अब ये भी एक इमेज ही है और इसका भी फॉर्मेट ऑप्शन सेम टू सेम होता है। तो आप चाहे इस पर अप्लाई करें चाहे पिक्चर पे अप्लाई करें, आपको सेम टू सेम इसका ऑप्शन मिले और यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने डॉक्टर लिखा, ये देखिए डॉक्टर आ गया। कोरोना चल रहा है तो भाई डॉक्टर भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जो जो इसमें कलेक्शन होगा सिर्फ वही आएगा। पुलिस नहीं है तो नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। तो जो जो इसमें कलेक्शन होगा वो आप इसको यूज़ आराम से कर सकते हो और इसको यहाँ से आप क्लोज कर देंगे तो ये हट जाएगा। फिर इसके बाद आता है शेप्स। शेप्स तो यहाँ पे आप जो चाहे वो शेप ले सकते हैं। तो मेरी फेवरेट शेप तो पता नहीं मेरे को, पर लेकिन ले लेते हैं कोई सी भी। ये रही होप की शेप, ये देखिए इस शेप को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें यदि आपको कुछ लिखना है तो लिखने के लिए कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद एड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पर आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सीखते रहिए। ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। शॉर्टकट कीज़ जो है वो लास्ट वीडियो में, एम एस वर्ड के लास्ट वीडियो में दूंगा, उसका एक मैं चार्ट बना के दूंगा और उसकी एक वीडियो भी आएगी जिस पर मैं उसका यूज़ करना सिखाऊंगा, कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई हमारी शेप। और शेप को जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट मेन्यू का, तो सेम टू सेम वर्क करता है। बस एक दो चीज़ें मुझे बतानी थी जो मैंने इमेज में छोड़ दी थी। कौन कौन सी चीज़ देखी, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक और शेप ले ली, इसमें मैंने कलर कर दिया यहाँ से और इसमें कर दिया, तो देखिए ये क्या हो रहा है, इस पर ओवरलेप कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे ये ओवरलेप नहीं चाहिए, इसके पीछे चाहिए, तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे सेंड बैक कर दूंगा, तो ये देखिए पीछे चला गया। ब्रिंग प्रिंट करूँगा तो सामने आ जाएगा। बाकी का ये शेडो वेडो वाला चक्कर वही है, आप देख सकते हैं यूज़ करके इसको। यदि शेडो आपको राइट साइड बढ़ानी है तो ये राइट वाला क्लिक कर दीजिए, आपकी साइड बढ़ानी है तो ऊपर की साइड में चला जाएगा, लेफ्ट की साइड ले जाना है तो लेफ्ट की साइड चला जाएगा। साइड होनी चाहिए तो सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, चाहिए तो वापस से उस पर क्लिक कर दीजिए। बाकी 3D इफेक्ट वही है, इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ऊपर की तरफ रोटेट कर सकते हो, नीचे की तरफ रोटेट कर सकते हो, राइट लेफ्ट जैसा करना हो वैसा आप कर सकते हो। बाकी पोजीशन वगैरह ये सब बता ही दिया। हाँ, ग्रुप और बचा था, तो ग्रुप का क्या यूज़ होता है, ग्रुप मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का समूह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, एक सिलेक्ट कर लिया, दूसरा सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक करा तो दोनों सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ से मैं जाकर ग्रुप पे क्लिक कर दूँगा। अब क्या होगा, मैं किसी एक को भी कहीं भी ले जाऊँ तो ये दोनों अपने आप इधर उधर या कहीं भी ले जाना वहाँ जाएंगे।
और एक का साइज चेंज करूँगा तो दोनों का एक रेशो में चेंज होगा। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो डबल क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो। चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। फिर इंसर्ट के आगे आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है? स्मार्ट, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा H, लिखा 2H प्लस O इक्वल्स टू H2O, H2O। चलिए, तो ये देखिए, ये मैं किसी को बताऊंगा तो हो सकता है क्या समझ में तो आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसी चीज़ को आप किसी अच्छी तरीके से समझाना चाहते हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले स्मार्ट आर्ट्स को चूज़ करिए। तो यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं कि आपको पिरामिड दिखाना है या मैट्रिक्स दिखाना है, रिलेशनशिप दिखाना है किसी के बीच, किसी का चक्र दिखाना है, साइकिल, और किसी की तरह की प्रोसेस बतानी है, लिस्ट बतानी है, फिर सभी आ जाएंगे इसमें जब आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, सॉरी प्रोसेस ले लेता हूँ, क्योंकि हमने H2 वाली प्रोसेस की है। और इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूँ और उस पर ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कुछ आ गया। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा 2H, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया। ये प्लस उठाया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ से O उठाया, O उठा के लिख दूँ और आगे लिख दूंगा मैं H2। ये मैंने H2 कॉपी किया, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लगा दिया इक्वल, बहुत सही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे काम करता है। इसके अलावा और भी स्मार्ट वर्क होते हैं, स्मार्ट आर्ट होते हैं। जैसे कि किसी साइकिल को दिखाना है या किसी और चीज़ को दिखाना है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं प्रोसेस और ले लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि MS वर्ड खोलना है तो MS वर्ड में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाना है आपको ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद जाना है MS ऑफिस और फिर जाना है MS वर्ड। ये देखिए एक प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि पहले ऑल प्रोग्राम में जाना है, फिर MS ऑफिस, फिर MS वर्ड में। ठीक है, इसके बाद इसमें फॉर्मेट इसमें भी आता है, तो इसमें भी वही कलर वगैरह चेंज करने का आता है, सेम टू सेम वही रहता है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। और यहाँ पे आप इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, जिस तरह की डिज़ाइन लाना है ले। चलिए, फिर इसके बाद होता है चार्ट। चार्ट का सिंपल सा यूज़ होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो चार्ट हम क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लिक करेंगे चार्ट पर। जैसे चार्ट पर क्लिक किया तो ये पूछेगा किस तरह का चार्ट चाहिए आपको। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मुझे जो है पाई चार्ट चाहिए। पाई चार्ट आपको पता ही है कैसा होता है। तो यहाँ से आप पाई चार्ट पे क्लिक करिए, तो ये देखिए पाई चार्ट आ गया। और यहाँ पे आप इसको जिस तरह का चार्ट चाहिए सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्केल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वार्टर की जगह कुछ देना चाहें और तो दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैं फैमिली का बना देता हूँ, तो फैमिली की जो है वो अर्निंग पूरा सर्कल है और उसमें से खर्चे कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने लिख दिया एजुकेशन, तो उस पर मैंने लिख दिए 20,000। तो एजुकेशन जो है वो 20,000 पे जा रहा है। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया फूड पे जा रहे हैं 25,000। फिर मैंने लिख दिया क्लॉथ्स पे जा रहे हैं 12,000। और यहाँ पे मैंने लिख दिया
क्या होता है और हाँ व्हीकल जो भी है लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं। उस पर जा रहा है 25। तो इस तरह से हम एक चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट, जो हम समझा सकते हैं। इसके अलावा और भी चाहिए आपको तो यहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाइए और इसको कर दीजिए यहाँ से डिलीट। तो ये अब आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया ABCDE, रिपीट हो गया तो ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी डालेंगे ये देखिए, आप जो जो डालेंगे यहाँ पे आ जाएगा और इसको क्लोज कर दीजिए। ये देखिए आपका एक पाई चार्ट तैयार हो गया और उसका जो है ये साइड आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे उसका चार्ट दिख जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। ये जो है आपके वो यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, यहाँ पे सीरीज दिख रही है कितना कितना क्या खर्च है। फिर इसके बाद इसमें एक आध सेटिंग और होती है तो वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि किस तरह से दिखाना है। यहाँ पे रहता है लेआउट में जो है यहाँ पे अलग अलग चीज़ होती है। जैसे टाइटल दिखाना है, टाइटल नहीं दिखाना है तो नहीं दिखा सकते हैं, दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं। यहाँ से आपको टाइटल चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सैलरी स्लिप, जो भी आप देना चाहोगे, तो मैंने अपने मन से दे दिया। चलिए फिर इसके बाद और भी चीज़ें होती हैं वो आप कर करके देख लीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आए एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वहाँ की सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं। यहाँ से आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट डाटा में क्या होगा, जो डाटा आपने लिया था उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कम कर दिया, तो देखिए कम हो गया। एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट भी कर एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट भी हो जाएगा। ये देखिए एडिट पे क्लिक, सॉरी सेलेक्ट हो गया फिर से। एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट भी हो जाएगा, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। फिर होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या काम करता है, जैसे आपके यूट्यूब मोबाइल में लिंक्स होती हैं ना, लिंक जैसे काम करती है सेम टू सेम ये भी काम करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है एक पैराग्राफ लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँ या फिर मैंने लिख दिया गूगल, अब मैंने लिख दिया गूगल। अब मैं क्या चाहता हूँ कि गूगल पे मैं जब भी क्लिक करूँ तो सीधा गूगल ओपन हो जाए या फिर कोई फाइल ओपन हो जाए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जिस पे लिंक बनाना है उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद हाइपर लिंक पर क्लिक कर दीजिए। हाइपर लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा फाइल कहाँ से लेनी है आपको। तो यहाँ ब्राउज़ पे जाइए। ब्राउज़ पे जाने के बाद जहाँ पे आपकी फ़ाइल रखी हो, डेस्कटॉप पे हो कहीं पे भी हो, तो ये मैं ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसके बाद ओके, तो आप देखेंगे गूगल जो है वो हाईलाइट हो गया एक लिंक की तरह। तो इसको आप ओपन कैसे करेंगे, आप कंट्रोल के साथ गूगल पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए क्लिक हो गया, तो सीधी जो है वो फाइल ओपन हो गई। इसको क्लोज करेंगे तो वापस वहीं पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो फिर से वही फाइल ओपन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। फिर होता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था या फिर मैं कुछ भी उसमें चेकिंग कर रहा था, तो मैं जो है यहाँ तक पहुँच गया था चेक करते करते। अब मुझे जो है कल या फिर मैं कुछ देर बाद आगे से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ तक पहुँच गया था। तो वो यूज़ अपन जैसे यदि बुक में करते हैं तो बुक में या तो हम पेंसिल से टिक लगा देते हैं या फिर कुछ जो धागा होता है वो रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। बुकमार्क पे जाने के बाद यहाँ पे आप जो उसका नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट, या जो भी आपको देना चाहते दे सकते हैं। और इसके बाद ऐड कर दीजिए। तो ये जो है यहाँ पे वो सेव हो चुका है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं फाइल को सेव कर देता हूँ और मैंने इसको सेव कर दी डेस्कटॉप पे, नाम दे दिया डेमो और यहाँ से कर दिया मैंने सेव। अब जैसे कि मान लीजिए मैं डेमो को फिर से खोलूँगा, अब मुझे पता करना है कि मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, बुकमार्क पे क्लिक करूँगा, जितने भी बुकमार्क्स होंगे मेरे सारे दिख जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही था, मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया और गो टू कर दिया। तो ये देखिए कर्सर अपने आप मुझे वहाँ ले गया जहाँ पे मैंने कर्सर को बुकमार्क सेव किया था। फिर बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस जो है हम रेफरेंस टैब में पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रॉस रेफरेंस
वो जो है इन ऑप्शंस के साथ अच्छे से यूज़ हो जाएगा, तो हम उसमें पढ़ लेंगे, उसको कोई समस्या नहीं है। चलिए, फिर होता है हेडर फुटर। हेडर फुटर में क्या यूज़ होता है? हेडर फुटर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा कितने कुछ पेजों का है। अब उस पेज में जो है मेरे को नाम चाहिए मेरी कंपनी का हर पेज पे, या फिर मुझे मेरा लोगो चाहिए हर पेज पे। तो क्या होगा, या तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या फिर हर पेज पे अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर फुटर का। तो हेडर पर क्लिक करेंगे। हेडर मतलब होता है पेज का टॉप। अब पेज के टॉप पे जैसे आप क्लिक करते हो, ये पूछता है आपको किस तरह का चाहिए हेडर। ये खाली चाहिए, या फिर उसमें 3 कॉलम में चाहिए, या अल्फ़ाबेट चाहिए, एनुअल चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, तो जैसा आप चाहे ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ। ये देखिए आ गया यहाँ पे मैं टाइटल लेना चाहूँ तो टाइटल ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया सीखते रहिए। और इसके बाद ईयर। चलिए, और इसके बाद आप बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने एक पेज पे सिलेक्ट किया है तो ये सब पेज पे आ गया। तो हेडर का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि जो चीज़ हमें एक पूरे पेजों पे चाहिए रहती है वो हम हेडर में डाल देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो है इमेज चाहिए, तो क्या करूँगा, जैसे आप हेडर फोल्डर खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन ऑप्शन आ जाएगा। डिज़ाइन ऑप्शन में जाकर पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपकी जो फ़ोटो लेना चाहते हैं, आप जो भी फ़ोटो, तो यहाँ पे मैं वही लोगो ले लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। इसको आप छोटा बड़ा जैसा चाहें, बाकी मैंने इसका फॉर्मेट ऑप्शन बता ही दिया था। और डिज़ाइन में जाके हेडर फुटर को क्लोज कर दीजिए। तो ये देखिए अब हर पेज पे आपको लोगो दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे। इसके अलावा और भी ये सब ये ये आपका जो है और लोगो दिखाई दे रहा है। तो ये हेडर का काम होता है। ऐसे ही फुटर में होता है, जो हमने हेडर में किया सेम टू सेम फुटर में कर सकते हैं। अब फुटर में मैंने ब्लैंक ले लिया। ब्लैंक में जो है आप टाइम दे सकते हैं, जिस तरह का टाइम देना चाहें आप। क्विक पार्ट्स में अभी बताऊंगा आगे इंसर्ट में। पिक्चर मैंने बता ही दिया। क्लिप आर्ट आप जानते हैं। गो टू हेडर, यदि आपको हेडर में जाना है हेडर में पहुंचा देगा सीधे। फुटर में जाना है तो फुटर में पहुंचा देगा। सेक्शन वाइज डिवाइड हो तो सेक्शंस में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हेडर फुटर का काम होता है। जैसा हेडर था सेम टू सेम फुटर है। पेज नंबर आपको डालने हैं। टॉप में डालना है तो टॉप में क्लिक कर दीजिए। टॉप में किस तरफ, लेफ्ट में डालना है, सेंटर में, राइट में, या फिर लेफ्ट में। तो जैसे कि मान लीजिए मैं, और इसमें और भी स्टाइल्स दी हुई हैं, जैसा चाहे आप वैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ये वाले पे। तो ये देखिए ये आ गया पेज नंबर। ये देखिए, पर ध्यान रखें पहले जो भी आपको लिखना है पहले वो लिख लें, उसके बाद ही इमेज लाएं, नहीं तो वो इमेज हट जाएगी। वापस से मैं हेडर पर क्लिक करता हूँ। यदि आपको एडिट करना है इस हेडर को तो डबल क्लिक कर दीजिए उस पर। तो ये देखिए डबल क्लिक हो गया। पिक्चर पे क्लिक करिए, जो पिक्चर चाहिए वो ले आइए, और इसके बाद डिज़ाइन में जाकर इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर चलते हैं अपन पेज नंबर। तो पेज नंबर मैंने बता ही दिया। टॉप में चाहिए तो टॉप के लिए ये डिज़ाइंस हैं। बॉटम में चाहिए तो बॉटम के लिए ये डिज़ाइंस है, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, नहीं आता है तो फिर मैं करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए बॉटम में भी आ गया, पर दिख नहीं रहा, वो एक अलग बात है। चलिए, फिर होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, जैसे कि जब हमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी देनी होती है, तो बुक वगैरह में देखा होगा आपने, जैसे कि एक पैराग्राफ किसी चीज़ के बारे में है। जैसे यदि हिमालय चल रहा है तो हिमालय में जो है आप माउंट एवरेस्ट को अच्छे से जानते हैं। यदि माउंट एवरेस्ट के बारे में कोई जानकारी देनी है तो यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना होता है और उसमें उसकी जानकारी लिखी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे बॉक्स ले सकते हैं आप टेक्स्ट, जिस तरह के आपको डिटेल्स इनपुट करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाला बॉक्स ले लिया, तो यहाँ पे मैं अब जो चाहे वो भी लिख सकता हूँ। और ये भी एक शेप ही होती है, तो यहाँ पे आप उसमें भी चेंजेस करके देख सकते हो। फिर होता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में क्या होता है, क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी किसी काम को जल्दी करना। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है,
कि हम पहले से ही कुछ चीज़ें सेट कर देते हैं, बस उसे हम यूज़ करना चाहते हैं सीधा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ऑथर का नाम चाहिए, तो ऑथर का नाम जो है मेरा नाम आ गया। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जगह कुछ और नाम आए। देखिए ऑथर का नाम, कुछ चीज़ें ऐसी बार बार यूज़ होती हैं, जैसे कि अब मैंने लिखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे कंपनी पे क्लिक किया, तो कंपनी मैंने सेट नहीं की हुई है। जो भी चीज़ें सेट कर रखी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि कीवर्ड भी सेट नहीं की है, तो अभी मैं बता दूंगा कैसे सेट करते हैं। तो जो जो चीज़ें आप चाहते हैं यहाँ से आ सकती है, जैसे कि कैटेगरी, कैटेगरी। तो जो जो चीज़ें आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिस बटन में जाएंगे प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथर का नाम था नीलेश ठाकुर, तो वो आ गया। टाइटल है सीखते रहिए। सब्जेक्ट आप दो दो जो देना चाहें वो दे सकते हैं। कीवर्ड में जो भी चीज़ आप देना चाहें दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया ट्यूटोरियल्स और एम एस वर्ड। कैटेगरी मैंने दे दी नॉर्मल। स्टेटस जो भी आपको देना चाहते, और कमेंट्स में जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इट इज़ फोर, और इसको यहाँ से आप कर दीजिए क्लोज। अब क्या होगा, कोई पार्ट्स में जाइए, आप फील्ड में जाइए। जैसे कि मैंने डाला था कमेंट्स, तो ये देखिए कमेंट आ गया। जैसे कि मैंने डाला ऑथर का नाम, तो ऑथर का नाम आपने देख ही लिया। कैटेगरी मैंने दिया तो कैटेगरी आ गई जनरल। इसके अलावा और क्या डाला था, और हमने कीवर्ड्स डाले थे तो कीवर्ड भी आ गए। तो जो जो आप चीज़ें डाली होंगी वो यहाँ पे आपको एक ही झटके में आ जाएगी, आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर होता है फील्ड में भी सेम टू सेम वर्क होता है, बस अंतर इतना आ जाता है, जैसे कि पहले जो ऑथर लिखा था मैंने, ऑथर आ गया था सीधा कैसा, ऑथर आ गया था आपका कैपिटल में। आप चाहो तो इसको लोअर केस में लिख सकते हो, फर्स्ट कैपिटल में लिख सकते हो, टाइटल केस में लिख सकते हो, जैसा चाहे लिख सकते हो। तो मैंने फर्स्ट कैपिटल लिख दिया। और यदि आप इसको और चेंज करना चाहते हैं तो फील्ड में जाइए, ऑथर में जाइए, और लोअर केस में लिखना है तो लोअर केस में लिख सकते हैं। ये देखिए पूरा लोअर केस में आ चुका था। जैसा आप चाहे वैसा ले सकते हो, कोई पार्ट्स मतलब जल्दी से यूज़ करना। फिर होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, उसको थोड़ा सा अपन होल्ड करके रखते हैं। मैं बताता हूँ कैसा क्या सीन है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा सीखते जैसे कि ये लाइन लिखी है मैंने। अब ये लाइन मुझे मान लीजिए बार बार ज़रूरत होती है, तो उसको मैं क्या करूँगा, एक बार लिखूँगा और बार बार यूज़ करूँगा। कैसे, सबसे पहले क्विक पार्ट्स पे जाना है, सेव सिलेक्शन टू क्विक गैलरी में जाना है। इसके बाद यहाँ से आपको ये देखिए नाम आ गया उसका, आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। गैलरी कहाँ आ जा रहा है, क्विक पार्ट्स में, क्योंकि क्विक पार्ट्स में सेव होना है। आप और कहीं चाहें तो वहाँ भी सेव कर सकते हैं, जैसे पेज नंबर में करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, पेज नंबर की लिस्ट आई थी जिसमें अलग अलग टाइप की स्टाइल्स थी, तो आप यहाँ उसकी तरह भी कर सकते हो। तो मैं सिर्फ अभी क्विक पार्ट्स की गैलरी में कर देता हूँ। कैटेगरी जनरल दे दी और ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे क्विक पार्ट्स में जो है वो लाइन आपको दिख रही है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने डिलीट कर दिया, मुझे यूज़ करना है तो कहीं नहीं आया, मुझे क्विक पार्ट्स पे क्लिक कर देना, उस पर क्लिक कर देना। ये देखिए, तो ये चेंज हो चुका है, ये आ चुका है। इसके बाद यदि आपको कुछ और चेंज करना है तो वो आप क्या कर देंगे, यहाँ से जाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। तो इसमें आप देख सकते हैं जितने भी आपके कंप्यूटर में, जैसे कि कवर पेज आपने देखे थे कल, मैंने बताया था इंसर्ट टैब में, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो टेम्पलेट होते हैं वो यहाँ पे आपको गैलरी में दिख जाते हैं, जो भी इक्वेशन वगैरह है सब चीज़ें। ये देखिए, एडिट करना चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टी एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्विक पार्ट्स कंप्लीट। फिर होता है वर्ड आर्ट में अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। जैसे वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और मैंने लिखा सीखते और ओके कर दिया। तो ये देखिए, अब ये भी एक इमेज की तरह होता है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। अब देखिए, अब इसको यदि टेक्स्ट एडिट करना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मेट मेन्यू आ जाता है, तो वहाँ से
मैंने लिखा और ओके कर दिया। तो ये देखिए, इसको आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद स्पेसिंग, टाइट में बहुत पास पास हो जाएगा, टाइट में थोड़ा पास रहेगा, नॉर्मल में नॉर्मल जैसा रहेगा, लूज कर दोगे तो बहुत दूर दूर हो जाएगा, वेरी लूज में और दूर हो जाएगा। तो जैसा आप करना चाहे कर सकते हैं। मैं नॉर्मल करके रखता हूँ। एडिट टेक्स्ट में गया, ये देखिए इंटर कर देंगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और डायरेक्ट करेंगे तो सीधा आ जाएगा। चलिए, तो फिर इसमें हाइट सबकी सेम रखना है तो यहाँ से सबकी सेम हाइट हो जाएगी। वर्टिकल लिखना है तो वर्टिकल लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल जैसा लिखना है लिख सकते हो। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ पे भी रखना है रख सकते हो। पहले इसको छोटा करना पड़ेगा तब पता चलेगा। जैसे कि मैंने सेंटर में, तो इसको आप जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अलग तरह की स्टाइल्स दी होती हैं, आपको वो स्टाइल यूज़ करना है तो वो यहाँ से आप स्टाइल यूज़ कर सकते हो। और भी स्टाइल्स दी हुई होती हैं, जैसी चाहे वैसी स्टाइल यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद शेप फिल, इसमें आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। शेप चेंज करना है इसका, शेप चेंज कर सकते हो। तो जैसा चाहे वैसा शेप ले सकता है। शेडो का वही, जिस तरह की शेडो चाहिए आप शेडो ले सकते हो। ये देखिए शेडो आ गई। इसके बाद लेफ्ट राइट ऊपर कहीं भी ले जाना है वहाँ से शेडो आप लेके जा सकते हैं। फिर 3D इफेक्ट में भी वही है, जैसा आपको 3D इफेक्ट देना है दे सकते हैं। फिर होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिया। अब जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में जो है पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ से आप ड्रॉप कैप में जाइए और ये देखिए अपने आप अक्षर बड़ा हो जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है बस और कुछ नहीं। ये होता है ड्रॉप। ड्रॉप में क्या होता है, ये जो है जो पैराग्राफ होता है उसी के साथ रहता है। और यदि आप इन मार्जिन में करते हैं तो ये पैराग्राफ से बाहर जाके मार्जिन में आ जाता है अलग से। और इसको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर होता है सिग्नेचर लाइन। इसके लिए जैसे कि आपको अपने सिग्नेचर ऑनलाइन चाहिए यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप सिग्नेचर यहाँ से कर सकते हैं। तो आजकल इसका यूज़ ना के बराबर हो गया, क्योंकि हम जो हैं आजकल कॉपी कास्ट स्कैनिंग वगैरह ये सबका यूज़ करते हैं। फिर होता है डेट और टाइम, तो यहाँ से आप डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं सीधा। यहाँ से आप डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको ये डेट और ये टाइम चाहिए तो ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो करंट डेट एंड टाइम हो रहा है, वो करंट मतलब जो अभी हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को यहाँ पे हम ला सकते हैं। जैसे कि ये MS वर्ड है, इसमें जो है मैं ना मतलब एक्सेल का काम नहीं कर सकता, पर मुझे एक्सेल शीट चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा। अब ये होता है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में क्या होता है कि हमें अभी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोरल ड्रॉ की फाइल यहाँ पे आ जाए, तो मैं जाऊँगा कोरल ड्रॉ में, तो कोरल ड्रॉ ये रहा ग्राफिक्स, ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो है कोरल ड्रॉ ओपन हो जाएगा और उसमें जो फाइल बनाऊँगा वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए कोरल ड्रॉ का सारा इंटरफेस खुल गया। अब इसमें जो चीज़ चाहे वो ले सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये शेप ली और इसमें कलर कर दिया, कलर कर, ये मैंने कर दिया कलर। अब मुझे ये वापस यहाँ चाहिए तो कुछ नहीं करना, मुझे बस क्लोज कर देना है, आई मीन साइड में क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये में आ चुकी। तो मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल आप यहाँ से इजीली ला सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है, पर आपको कुछ और चाहिए तो आप कुछ और भी ला सकते हैं। बस इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए और जिस सॉफ्टवेयर की फाइल चाहिए उसको आप ले आइए। जैसे कि मान लीजिए मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाना है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट क्रिएट कर दिया प्रेजेंटेशन। जैसे कि मान लीजिए ये रहा, और यहाँ पे मैंने दे दिया और यहाँ साइड में क्लिक कर दिया। ये देखिए, तो जो मैंने वहाँ पे स्लाइड बनाई वो आ गई। और एडिट करना है तो डबल क्लिक कर दीजिए उस पर, एडिट हो जाएगी।
तो ये तो हो गई जो हमने फाइल अभी बनाई हुई है। मान लीजिए पहले से बनी हुई फाइल है वो चाहिए तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जो फाइल आपको चाहिए उसको आप यहाँ से ला सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सी फाइल है क्या, जैसे कि मान लीजिए ये रही, और इंसर्ट कर दीजिए तो उस फाइल का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो ये देखिए, डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए पूरा एक्सेल का ऑप्शन आ चुके हैं। फिर इसके बाद होता है आपका इक्वेशन। आपको जिस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे आप वो फॉर्मूला ले सकते हैं। यदि आपको खुद एक फॉर्मूला बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में जाना है, इंसर्ट न्यू पे जाना है, किस तरह का फॉर्मूला चाहिए, किस तरह के आपको सिम्बल्स चाहिए, यहाँ से आप सिम्बल्स ले सकते हैं। जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं रूट वाला कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला, इस पर क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। और जहाँ पे भी शब्द चेंज करना है उस पर लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा, सॉरी मैंने लिख दिया 3 और ये लिख दिया 8। तो ये देखिए इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे जो है डेमो वो होते हैं टेम्पलेट, तो उनका यूज़ आप करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर होता है सिंबल। सिंबल का यूज़ क्या होता है, जैसे कि आपको कोई सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। जैसे कि कैची चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो बैक में इंसर्ट हो जाएगा। अब इसका यूज़ जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आज इंसर्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो जो चीज़ें बची होंगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो चीज़ समझ में नहीं आई है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई वो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर लेकिन ये सारे ऑप्शन मुझे बताने ज़रूरी थे तो मैंने बता दिए। बाकी जो भी चीज़ें कमी रह जाती है वो मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप यहाँ तक पहुँच गए तो उम्मीद है वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।